इस राष्ट्र के भावी भविष्य आप सभी विद्यार्थियों का आज के इस कालांश में स्वागत है। चूंकि राष्ट्र के आप भावी कर्णधार हैं, उस दृष्टि से आप अति महत्वपूर्ण हैं और भारतीय परंपरा और संस्कृति के अनुसार अगर किसी अति महत्वपूर्ण व्यक्ति के पास जाना हो तो उसके पास कहा जाता है कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब आपके सामने हम आ गए हैं। अब मेरे पास क्या है जो आपको उपहार स्वरूप भेंट प्रदान करूं? चलिए, अब जब सामने हैं तो कुछ न कुछ उन परंपराओं का निर्वाह करने के लिए कुछ बातें जो कुछ मेरे पास आज की तारीख में इस वक्त है वह आपको मैं भेंट करता हूं। और वो है क्या चीज? है असल में गुरु की आज्ञा। उन्होंने जो दिया और साथ साथ निर्देशित भी किया कि यह मैं जो दे रहा हूं, मेरी अनुमति है कि इसे जब चाहो जहां चाहो खर्च कर सकते हो, फिर भी तुम्हारे पास वह चीज रहेगी। तो आइए, बचपन में जो कुछ उनसे प्राप्त हुआ गुरु की कृपा से, आज उसी की चर्चा आप लोगों के बीच में हम करने जा रहे हैं। और वो चीज है दो आकृति। एक को कहते हैं पाई और दूसरे को कहते हैं वृत्त। आज हम लोग इसी पाई और वृत्त की चर्चा करेंगे। ये पाई और वृत्त नहीं होते तो संभवतः हम लोग सभ्य मनुष्य की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि ये पाई और वृत्त ही यही दो आकृतियां हैं। बल्कि ये कह दे कि ये दोनों आकृतियां एक मंत्र के समान है तो गलत नहीं होगा। एक मंत्र के समान है, गलत नहीं होगा कहना। उसके पूर्व इस पर चर्चा करने से पूर्व एक बात कहेंगे कि आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये जो लेखन है, ये जो पेज आपके सामने है, इस पर जब भी आप लेखन करें तो इस बात का ध्यान रखें आप कि इस पेज के, एक पेज के 4 भाग होते हैं। सबसे ऊपर में 1, 2, 3 और 4। इसी चौथे भाग का प्रयोग आप लोगों को करना है, ना पहले का, ना दूसरे का, ना तीसरे का, बल्कि केवल और केवल आपको चौथे। जब भी लेखन के लिए जाएं आप इसी पेज का प्रयोग करें। तो मैं कह रहा था कि ये आकृतियां मंत्र हैं। किस बात के लिए? मनुष्य को सभ्य बनाने के लिए। क्या हुआ? इन आकृतियों ने हमें दिया, क्या दिया? हिंदी वर्णमाला में आप जानते हैं कुल कितने वर्ण हैं? 52। इन 52 वर्ण में प्रत्येक वर्ण जहां से जन्म लिया है वो है ये दो आकृतियां। जरा कल्पना कीजिए कि अक्षर नहीं होते तो हम दुनिया को नहीं जान पाते, दुनिया के इतिहास को नहीं जान पाते। कहां क्या हुआ न वो लिखित रूप में होता और न हम जानते। और इसलिए इसका महत्व कितना है
थोड़े समय तक आपके साथ आज हम रहने वाले हैं, लेकिन आपको सिर्फ हम स्मरण दिला रहे हैं। पहले से आपको ज्ञात है कि इन दो आकृतियों ने ही वर्णों की रचना की है। अब मान लिया जाए कि आपसे कहा जाए कि क्या आप प्रमाणित कर सकते हैं कि वास्तव में ये दो आकृतियां हैं, इन्हीं के कारण वर्णों की रचना हुई, तो आप कहिएगा कि हां, मैं इसे प्रमाणित कर सकता हूं। उदाहरण दीजिए उनके सामने, जो भी प्रश्न करता है। कहिए, मान लिया जाए कि हम स्वर वर्ण का पहला वर्ण अ लिखते हैं, तो अ हम कैसे लिखते हैं? ये है क्या वास्तव में? ध्यान दीजिए, इसी वृत्त का एक भाग है। और ये क्या है? ये भी इसी वृत्त का एक भाग है। और ये क्या है? पाई। ये पाई है। और ये क्या है? पाई है। और ये क्या है? पाई। हमारे सामने वर्ण अ बन करके आ गया। इस प्रकार से कोई भी वर्ण लिख करके आप साबित कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं कि वास्तव में वर्णों की रचना इन दो आकृतियों से हुई है। मान लिया जाए दूसरा उदाहरण, ह लिखना है, तो ये क्या है? पाई है। ये क्या है? वृत्त का ही भाग है। और ये क्या है? वृत्त का ही भाग है। और ये क्या है? वृत्त का ही भाग है। और ये क्या है? पाई। उसी तरीके से आप क लिख कर देखिए, ये क्या है? वृत्त का भाग। ये क्या है? पाई। ये क्या है? वृत्त का भाग। और ये क्या है? पाई। वर्ण बन के तैयार होगा, हो गया। और वास्तव में इन्हीं वर्णों में सारा रहस्य छिपा हुआ है। जैसे 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 हम आगे बढ़ते हैं तो इनके रहस्यों पर से पर्दा उठता चला जाता है। और अब जो मैं आपसे निवेदन करने वाला हूं वह यह कि अगर इन वर्णों की रचना पाई और वृत्त से हुई है, तो हम और आप जब लेखन करने के लिए जाते हैं तो हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि जो वर्ण हम लिख रहे हैं उसकी रचना पाई और वृत्त से। इसलिए पाई और वृत्त को ध्यान में रखकर अगर आप लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी लिखावट अत्यंत सुंदर होगी। आप लोग जानते होंगे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विषय में आपने सुना होगा। आप जानते हैं, दोनों हाथ से लिखते थे, दाएं हाथ से भी लिखते थे, बाएं हाथ से भी लिखते थे। लेकिन उनको जिंदगी भर इस बात का मलाल रहा कि मैं सुंदर नहीं लिखता हूं। इतनी प्रसिद्धि, इतनी ख्याति, इतना मान सम्मान प्राप्त करने के बाद भी उनके हृदय में इस बात की हमेशा पीड़ा रही कि मैं सुंदर नहीं लिख सकता हूं। और सुंदर लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि याद रखना कि जब आप सुंदर लिखोगे, स्वयं वह आपको अच्छा लगेगा, तो निश्चित रूप से आपके अंदर का जो आत्मविश्वास है उसमें वृद्धि होगी। और किसी भी सफलता के लिए व्यक्ति के अंदर का आत्मविश्वास सबसे मायने रखता है। आपको ऐसा मलाल ना हो, इसलिए एक दो दिन में पूरी बात आपके सामने में रखने वाला हूं। तो अब देखिए, एक और उदाहरण हम देते हैं। मान लिया जाए कि इस पंक्ति में लिखना है, शुरू शुरू में आप पूरी पंक्ति का प्रयोग कीजिए। बाद में चल करके जब अभ्यास कर लीजिए
तो ये जो पंक्ति होती है, इस पंक्ति का 3 हिस्से में लिखा जाता है और एक हिस्सा ब्लैंक रह जाता है, ताकि नीचे की पंक्ति में जब आप लिखने के लिए शब्दों को जाएंगे तो वहां मात्राएं बैठाने के लिए जगह होनी चाहिए। इसलिए 3 हिस्से में लिखा जाना चाहिए। यह आदर्श लेखन है। लेकिन अपनी लिखावट को सुंदर बनाने के लिए 2, 4, 5, 6 दिन का केवल आपको प्रयोग करना है। इन 2, 4, 5, 6 दिनों में, एक हफ्ते में, 10 दिन में अधिक से अधिक आप देखेंगे अभी आप जो लिख रहे हैं, और इस बात को संज्ञान में लेकर के जब आप अपने शब्दों को लिखेंगे, यह कि इसकी रचना पाई और वृत्त से हुई है, तो इसी का हमें प्रयोग करना है, तो आपकी लिखावट हैरत अंगेज तरीके से परिवर्तित हो जाएगी सुंदरता में। और यह प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अति आवश्यक है कि उसकी लिखावट अर्थात उसकी जो हैंड राइटिंग है, जिसको आप लोग कहते हैं, वह सुंदर हो। जैसे अब एक शब्द हम लिखते हैं, इसमें कमल, इसको ऐसे भी बहुत लोग लिखते हैं। अब आप देख करके बताइए कि इन दोनों में सुंदर कौन है, अच्छा कौन लिख रहा है। तो निश्चित रूप से आपका ये उदाहरण आएगा कि ये अच्छा दिख रहा है। ये क्यों गड़बड़ हो गया? क्योंकि खड़ी बोली, ये पाई खड़ी, सीधी स्ट्रेट खड़ी होनी चाहिए, इसको तिर्यक नहीं होना चाहिए। क्योंकि हिंदी की लिखावट में कर्सिव लेटर का प्रयोग नहीं होता, ये केवल अंग्रेजी में होता है, हिंदी में नहीं होता है। इसलिए खड़ी पाई का प्रयोग करें, वृत्त का प्रयोग करेंगे तो आप सुंदर, अति सुंदर लिख लेंगे। और जब सुंदर लिखने लगेंगे तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। और इसी छोटी सी एक जो निवेदन आपके बीच मुझको रखना था, उसको लेकर मैं आज आपके सामने हूं। इसके बाद आगे चल करके हम लोग जो कुछ आपने पढ़ा है, हमको ये शब्द के विषय में नहीं बताना, क्योंकि आप जानते हैं, खूब अच्छी तरह जानते हैं कि वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। आप खूब अच्छी तरह जानते हैं कि शब्दों का सार्थक एवं व्यवस्थित रूप वाक्य कहलाता है। वो हमें नहीं, हमें केवल और केवल सुलेख पर ध्यान देना है। मेरा सुलेख कैसे अच्छा हो, कैसे शुद्ध हो, उसका उपक्रम करना है। उसके लिए हमें प्रयास करना है, उसके लिए हमें अभ्यास करना है। तो आज कुछ शब्दों को 10, 20, 25, 50 जो आपको फुर्सत मिले, जितना आपकी इच्छा हो उतना लिखिए। पूरे लाइन का प्रयोग करके 1 लाइन 2 लाइन आप लिखिए और लिख करके इसका ध्यान रखते हुए लिखिए। 1-2 दिन के बाद तब आप ज्यादा नहीं, आधा पेज, 1 पेज आप देख करके अपनी पाठ्य पुस्तक से इसमें लिखिए। आप देखिएगा 2, 4, 6, 10 दिन जाते जाते जो आज आपकी हैंड राइटिंग है, 10 दिन के बाद उसमें अद्भुत परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। ये तो लेखन के लिए जो आवश्यक बिंदु ध्यान देने के लिए था, उसकी चर्चा किए थे। और ये शुद्ध कैसे होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा। आज मंत्र के साथ थे, कल महामंत्र के साथ होंगे। आज के कालांश को यही समाप्त करते हैं। कल फिर आपसे हम मिलेंगे तो इस सुलेख के संबंध में कुछ और बातें आपको हम बताएंगे। आज के लिए धन्यवाद।